हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे राम राम हरे महादेव राम की जय। हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे हरे डिवाइन दर्शन की जय। महाराज जी महाराज जी रिक्वेस्ट योर होलीनेस की 6 चैप्टर की लास्ट श्लोका 6.47 का मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस हमें समझाने की कृपा करें। थैंक यू सो मच महाराज जी। हरे कृष्णा। आज भी इस शुभ प्रातः बेला में अब जितने भी श्रद्धालु जप करता है भगवान की पवित्र नाम जप की सेशन में उपस्थित हैं, सभी के श्री चरण में मेरा सादर प्रणाम स्वीकार करे। वंशा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आज हमारे गीता चर्चा के श्लोक क्रमांक 647 छठा अध्याय के लास्ट श्लोक है। योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः। और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेम भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। प्रभुपाद कहते हैं यहाँ पर भजते शब्द महत्वपूर्ण है। भजते भज धातु से बना है, जिसका अर्थ है सेवा करना। अंग्रेजी शब्द वर्शिप से यह भाव व्यक्त नहीं होता, क्योंकि इससे पूजा करना, सम्मान दिखाना तथा योग्य का सम्मान करना सूचित होता है। किंतु प्रेम तथा श्रद्धापूर्वक सेवा तो श्री भगवान के निमित्त ही है। किसी सामान्य व्यक्ति या देवता की पूजा न करने वालों को अशिष्ट कहा जा सकता है, किंतु भगवान की सेवा न करने वाले की तो पूरी तरह भर्त्सना की जाती है। प्रत्येक जीव भगवान का अंश रूप है और इस तरह प्रत्येक जीव को अपने स्वभाव के अनुसार भगवान की सेवा करनी चाहिए। ऐसा न करने से वह नीचे गिर जाएगा। भागवत पुराण में उसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है। येषां पुरुषं साक्षात् आत्मनोपविश्वरम् न भजन्ति अवजानन्ति स्थानात् भ्रष्टा पतन्ति यथा। जो मनुष्य अपने जीवनदाता आद्य भगवान की सेवा नहीं करता और अपने कर्तव्य में शिथिलता बरतता है, वह निश्चित रूप से अपने स्वाभाविक स्थिति से नीचे गिर जाता है। भागवत पुराण के इस श्लोक में भजंती शब्द व्यवहृत हुआ है। भजंती शब्द का प्रयोग परमेश्वर के लिए ही प्रयुक्त किया जा सकता है, जबकि वर्शिप या पूजन देवता या अन्य किसी सामान्य जीव के लिए किया जा सकता है। इस श्लोक में प्रयुक्त अवजानन्ति शब्द भगवत गीता में भी पाया जाता है। अवजानन्ति मां मूढ़ा, केवल मूर्ख तथा धूर्त भगवान कृष्ण का उपहास करते हैं। ऐसे मूर्ख भगवत भक्ति की प्रवृत्ति न होने पर भी भगवत गीता का भाष्य कर बैठते हैं। फलतः हुए भजंती तथा वर्शिप शब्दों के अंतर को नहीं समझ पाते। भक्ति योग समस्त योगों की शरण परिणति है। अन्य योग में भक्ति तक पहुंचने के साधन मात्र है। बोलते अन्य जितने योग है, इस योग का लैडर, ये सीढ़ी है, चढ़ चढ़ के टप जो स्टेप है सीढ़ी का, वही भक्ति योग, योग लैडर। योग का वास्तविक अर्थ भक्ति योग है। अन्य सारे योग
भक्ति योग रूपी गंतव्य की दिशा में अग्रसर होते हैं। कर्म योग से लेकर के भक्ति योग तक का लंबा रास्ता आत्म साक्षात्कार तक जाता है। निष्काम कर्म योग इस रास्ते मार्ग का आरंभ है। जब कर्म योग में ज्ञान तथा वैराग्य की वृद्धि होती है तो यह अवस्था ज्ञान योग कहलाती है। जब ज्ञान योग में अनेक भौतिक विधियों से परमात्मा के ध्यान में वृद्धि होने लगती है, तो मन उन पर लगता रहता है, तो इसे अष्टांग योग कह लेते हैं। इस अष्टांग योग को पार करने पर जब मनुष्य श्री भगवान कृष्ण के निकट पहुंचता है तो यह भक्ति योग कहलाता है। यथार्थ में भक्ति योग ही चरम लक्ष्य है, किंतु भक्ति योग का सूक्ष्म विश्लेषण करने के लिए अन्य योगों को समझना होता है। अतः जो योगी प्रगतिशील होता है वह शाश्वत कल्याण के सही मार्ग पर रहता है। जो किसी एक बिंदु पर दृढ़ रहता है और आगे प्रगति नहीं करता, वह कर्मयोगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, राजयोगी, हठ योगी आदि नामों से पुकारा जाता है। यदि कोई इतना भाग्यशाली होता है कि भक्ति योग को प्राप्त हो सके, तो यह समझना चाहिए कि उसने समस्त योगों को पार कर लिया है। अतः कृष्ण भावना भावित होना योग की सर्वोच्च अवस्था है। ठीक उसी तरह जैसे ही हम यह कहते हैं कि विश्व भर के पर्वतों में हिमालय पर्वत सबसे ऊंचा है, जिसकी सर्वोच्च चोटी एवरेस्ट है। कोई बिरला भाग्यशाली ही वैदिक विधान के अनुसार भक्ति योग के पथ को स्वीकार करके कृष्ण भावना भावित हो पाता है। वेरी रेयर। आदर्श योगी श्याम सुंदर कृष्ण पर अपना ध्यान एकाग्र करता है और बादल के समान सुंदर रंग वाले नवनिरद श्यामम, जिनका कमल सदृश मुख सूर्य के समान तेजवान है, वे जिनका वस्त्र रत्नों से प्रभापूर्ण है और जिनका शरीर फूलों की माला से सुशोभित है, उनके अंगों को प्रदीप्त करने वाली उनकी ज्योति ब्रह्म ज्योति कहलाती है। वे राम, नरसिंह, वराह तथा श्री भगवान कृष्ण जैसे विभिन्न रूप में अवतरित होते हैं। वे सामान्य व्यक्ति की भांति माता यशोदा के पुत्र रूप में जन्म ग्रहण करते हैं और कृष्ण, गोविंद तथा वासुदेव के नाम से जाने जाते हैं। वे पूर्ण बालक, पूर्ण पति, पूर्ण सखा तथा पूर्ण स्वामी है और वे समस्त ऐश्वर्य तथा दिव्य गुणों से उत्पृत है। जो श्री भगवान के इस गुणों से पूर्णतया अभिज्ञ रहता है, वह सर्वोच्च योगी कहलाता है। जो कि यह सर्वोच्च दशा केवल भक्ति योग से ही प्राप्त की जा सकती है, जिसकी पुष्टि वैदिक साहित्य से भी होती है। उपनिषद में कहा गया, यस्य देवी परा भक्ति यथा देवी तथा गुरु तस्येते कथिता ह्यर्थाः प्रकाश्यन्ते महात्मनः। जिन महात्माओं के हृदय में श्री भगवान तथा गुरु में परम श्रद्धा होती है, उनमें वैदिक ज्ञान का संपूर्ण तात्पर्य स्वतः प्रकाशित हो जाती है। भक्ति रहस्य भजनं तदिहामुत्रोपाधिनैरास्ये नामस्मिन् मनः कल्पनमे तदेव नैष्कर्म्यम। भक्ति का अर्थ है भगवान की सेवा, जो इस जीवन में या अगले जीवन में भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होती है। ऐसी प्रवृत्तियां से मुक्त होकर मनुष्य को अपना मन परमेश्वर में लीन करना चाहिए। नैष्कर्म्य का यही प्रयोजन है। ये गोपाल तपने कुछ निषंद में कहा गया। ये सभी कुछ ऐसे साधन है जिनसे जो कि परम सिद्धिमयी अवस्था या भक्ति या कृष्ण भावनामृत को संपन्न किया जा सकता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता के 6ठे अध्याय ध्यान योग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो ये भगवत गीता के प्रथम षटक किंग भगवत गीता में 18 अध्याय हैं। 3 भाग में विभक्त किया गया, कर्म, भक्ति
और ज्ञान, कर्म और ज्ञान दो साइड में 6-6 अध्याय में रहे, बीच वाले 6 अध्याय षटक को भक्ति का है। तो अभी कर्म के षटक पूरा हुआ यहाँ। तो इस कर्म षटक के अंतिम श्लोक में भगवान ने भक्ति की सराहना करते हैं। किस प्रकार कहते हैं? क्योंकि ये जो सीरीज चल रहा था भगवान उसमें असफल जोगी के चर्चा कर रहे थे। और पिछले श्लोक में हम सुने थे भगवान कहे तुलना करके जोगियों को कि वो कर्मी से, तपस्वी से, ज्ञानी से अधिक है। ये दिस इज माय ओपिनियन, मेरा मत में जोगी सबसे, इसलिए अर्जुन तुम जोगी बनो, क्योंकि जो भी सबसे ऊपर होता है। तो अर्जुन का मन में मान प्रश्न उठेगा, जोगी बनूं, कौन सा जोगी है? तो सब कर्म जोगी, ध्यान जोगी, ज्ञान जोगी, हट्ट जोगी, राज जोगी, इतने प्रकार के जोगी होते हैं, कौन सा जोगी बनूं? और अब क्या जोगी की तुलना में और कोई श्रेष्ठ नहीं है? जोगी सबसे श्रेष्ठ होते हैं क्या? कौन सा योग सबसे श्रेष्ठ होता है फिर? इस प्रकार के अर्जुन मन के आशय प्रश्न से कुछ जान करके भगवान अब ये फाइनल ये श्लोक हम बताते हैं। जोगी नाम अपि सर्वेषां, जैसे तपस्विभ्यो, ज्ञानीभ्यो, कर्मीभ्यो बताया गया पंचमी विभक्ति में, ऐसा भी ये जोगीभ्यो बताया जाना चाहिए। समस्त प्रकार के जोगी में भक्ति योगी ही सर्वश्रेष्ठ है। जितने प्रकार के और योग होता है, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, हट्ट योग, राज योग, सब में, इसलिए जोगी नाम जितने प्रकार के जोगी होते हैं, सर्वेशा सारे प्रकार के जोगियों से मद गतेन अंतरात्मना, भगवान इस बात को जोर देकर कहते हैं। इस श्लोक में 3 मुख्य पॉइंट भगवान बताते हैं जिसको हम चर्चा प्रयास करें करने के लिए। सबसे पहले है भगवान कहते हैं जोगी नाम अपि सर्वेशा। जोगी नाम अपि सर्वेशा में ये कहते हैं कि अगर हम पिछले श्लोक में क्या सीरीज में हम प्रभुपाद जी के वचन के अनुसार योग के अर्थ भक्ति समझते हैं। योग मीन्स भक्त, भक्ति योगी। अगर हम योग को भक्ति करके समझें, जोड़ना मतलब भक्ति को उधर जोड़ना, तो जोगी नाम अपनी सर्वेशा मतलब सारे प्रकार के भक्त, जितने प्रकार के भक्त हैं उनमें से सबसे ऊंचा भक्त। तो हम जानते हैं कि जोगी नाम मतलब भक्तों में सर्वेशा, सारे प्रकार भक्तों में। तो भक्तों के प्रकार भी होता है। यस, भक्तों के प्रकार होता है। कोई उच्च कोटि के भक्त होते हैं, मध्यम कोटि के भक्त होते हैं, कनिष्ठ कोटि के भक्त होते हैं। श्री चैतन्य चरितामृत में भगवान सनातन गोस्वामी को सिखाते हुए कहे कि भक्ति तो श्रद्धा से ही होता है। श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी। भक्ति श्रद्धा से ही बनता है। और श्रद्धा के उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ श्रद्धानुसारी, श्रद्धा के अनुसार ही कोई उत्तम होता है, कोई मध्यम होता है, कोई कनिष्ठ होता है। ये सब श्रद्धा के आधार पर होता है। तो इस श्रद्धा है क्या? जो उत्तम कोटि की श्रद्धा है उसकी व्याख्या भगवान स्वयं करते हैं कि उत्तम कोटि की श्रद्धा उसको कहा जाता है जिनका ये समझ होता है, जो ये समझ गया कि अगर मैं भगवान कृष्ण की भक्तिमय सेवा करूं तो मेरे इस शारीरिक, सामाजिक, वैदिक और आध्यात्मिक जितने प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिम्मेदारियां हैं, सारे पूरी हो जाएगी। कोई कुछ काम और बाकी नहीं रह जाएगा। और अगर मैं भगवान की शुद्ध भक्ति करूं, भक्तिमय सेवा करूं, तो इस संसार में जितने प्राणी है सबकी सेवा हो जाएगा। जितने पितरों हैं, लेट पितरों, प्रेजेंट पितरों, सबका सेवा हो जाएगा। जितने देवी देवता हैं सबको पूजा हो जाएगा। जितने पेड़ पौधे हैं सबकी पूजा हो जाएगा। सभी की संतुष्टि हो जाएगा। भगवान की पूजा करूं, जैसे पेड़ की जड़ में पानी डालने से फल, पत्ते, शाखा, सब प्रशाखा सबको पानी मिलता है। इस प्रकार की भावना को उत्तम कोटि की श्रद्धा कहा जाता है कि भगवान की भक्तिमय सेवा ही सर्वोपरि है और सर्व कल्याणकारी है और सारी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए एकमात्र उपाय है।
इस प्रकार के दृढ़ भाव से जो समझ जाता है, उनको पूर्ण विश्वास है इस बात पर, इसी को उत्तम श्रद्धा कहा जाता है। तो इस प्रकार उत्तम श्रद्धा जिनका पास है वो उत्तम भक्त है। इस प्रकार उत्तम भक्त वो, क्योंकि सभी में ये भगवान को देखता है, और उनका जो श्रद्धा कोई स्पेकुलेशन नहीं होता, वो शास्त्र के आधार पर होता है। प्रामाणिक शास्त्र के आधार पर उनके गाढ़ विश्वास, गाढ़ श्रद्धा होता है, और इसके द्वारा भगवान की सेवा में लगता है, और आपने आप को दास मान करके सारे चीज में भगवत दृष्टि देखता है। स्थावर जंगम देखे नादे के तार मूर्ति, सर्वत्र है वितार इष्ट देव स्फूर्ति। केवल अपने इष्ट देव को देखता है, सभी में भगवत दर्शन होता है। जो मांग पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति। तो इस प्रकार के उत्तम कोटि के भक्त का भाव है। तो ये है उत्तम कोटि। तो उसके बाद फिर मध्यम कोटि के भक्त होते हैं। मध्यम श्रद्धा क्या होता है? मध्यम श्रद्धा रखने वाले भक्तों का ये लक्षण होता है कि उन्होंने भगवान को तो प्रेम करते हैं, भगवान को प्रेम से सेवा तो करते हैं, और जो अज्ञानी लोग हैं, इनोसेंट है, उनके ऊपर कृपा भी करते हैं, दया करते हैं, उनको समझाते हैं। और जो भगवान के भक्त हैं उनके साथ मित्र बनते हैं, उनको फ्रेंडशिप करते हैं। और जो भगवान को द्वेष करता है, भक्तों को द्वेष करता है, उनसे नफरत करते हैं, उनसे उदासीन रहते हैं, उनको उपेक्षा करते हैं। इन प्रकार के 4 प्रकार के व्यवहार 4 प्रकार लोगों के साथ वो करता है। और दूसरी बात में उनको भगवान के प्रेम यदि ये सब तो करता है, लेकिन शास्त्र जुक्ति में इतने एक्सपर्ट नहीं होता, इतने शास्त्र ज्ञान नहीं है। कोई अगर जुक्ति करे बेचारा उनको उचित आंसर नहीं दे पाता, इतने नहीं है। लेकिन भगवान में अड़िग श्रद्धा, छोड़ता नहीं भगवान। बोले मैं तो तुझे उत्तर नहीं दे पाता, समझा नहीं पाता हूँ, ठीक है, आप बोल सकते हैं, लेकिन मैं ये रास्ता को नहीं छोड़ूंगा, भक्ति नहीं छोड़ूंगा। उतनी दृढ़ श्रद्धा रहता है, भक्ति में बना रहता है। तो ये मध्यम कोटि के भक्त होता है। तो वो अतर पातर खत्म डिस्क्रिमिनेशन करता है कि भक्त है उनके साथ मित्रता करूं, ये इनोसेंट है उसके ऊपर कृपा करूं, समझ प्रीचिंग करूं, और इस प्रकार की भावना। लेकिन जो उत्तम कोटि भक्त, वो तो बोलेगा सभी मेरे से बड़ा है, वो प्रीचिंग कर नहीं सकता। वो बोलेगा ऑल आर एबव मी, आई एम द लोएस्ट। तो ये उत्तम कोटि, उत्तम श्रद्धा वाले भक्त, मध्यम कोटि, मध्यम श्रद्धा वाले, और एक कनिष्ठ श्रद्धा वाले भक्त होते हैं। कनिष्ठ श्रद्धा वाले भक्त 3rd क्लास के होते हैं। वो कैसे? उनका श्रद्धा रहता है कि भगवान के विग्रह में, हाँ यही भगवान है, मंदिर में जो विग्रह है वही भगवान है, बाकी कोई प्राणियों में, बाकी कोई भक्त में किसी में भगवान नहीं, यही भगवान। अब सबके भगवान के प्रति श्रद्धा से सेवा करता है भगवत विग्रह, लेकिन बाकी सबके साथ डांट पीट करके, उनके साथ गाली गलौज, उनके साथ कटु व्यवहार करता है। बल्कि आप स्वयं भगवान की विग्रह की सेवा करता है, इसलिए उनका मन में बड़ा घमंड होता है, गर्व होता है। तो इसलिए कोई भी उच्च कोटि के भक्तों को भी उपेक्षा करता है, उनको उपहास करने के लिए पीछे नहीं हटता। इस प्रकार के कनिष्ठ भक्तों की दशा, जो केवल भगवान के अर्चा विग्रह में भगवान को देखते हैं। दूसरे जैसे विदेश में, इंडिया में बहुत जगह में जो क्रिश्चियन लोग होते हैं, वो बोलते हैं कि केवल चर्च में ही भगवान रहते हैं, बाकी हाट में घाट में बाजार में कहीं नहीं रहते। पाप करो जम करके, संडे के दिन चर्च में जाओ पवित्र होकर के, वहां जाकर भगवान नहीं बैठे, उनसे बस क्लियर करके आओ, सब डाउनलोड करके आओ, ये उनकी भावना है। लेकिन जो उच्च कोटि के भक्त होते हैं, वो भगवान को केवल मंदिर में नहीं, सर्वत्र देखते हैं, सर्व प्राणी में देखते हैं, सब स्थान में, अणु परमाणु में देखते हैं। ये भावना होना चाहिए। और किसी के प्रति दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, सभी को सम्मान देना चाहिए, क्योंकि भगवान सब में है। जीवे सम्मान दिवे जानी कृष्ण अधिष्ठान। ये प्रत्येक चीज में कृष्ण का अधिष्ठान है, इसलिए सभी मेरे सम्मान। कृष्ण का सीटिंग प्लेस है, तो उसको मैं प्रणाम सम्मान करूंगा ही, जैसे मंदिर को सम्मान करता हूँ, पूजा करता हूँ। तो ये सभी हरि मंदिर है, हरि सब में अवस्थित है। इस प्रकार की भावना तो होना चाहिए। तो इस प्रकार 3 कोटि के श्रद्धा वाले 3 प्रकार के भक्त होते हैं। तो इनमें से जो सबसे श्रेष्ठ भक्त होते हैं, वो होते हैं उत्तम श्रद्धा वाले, जोगी नाम अपि सर्वेशा। तो भगवान के समझ, जो उत्तम कोटि के भक्त होते हैं, उत्तम श्रद्धा वाले,
उनका लक्षण वो भगवान आगे क्या कहते हैं, दूसरे सेंटेंस में भगवान कहते हैं, मद गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो। ये पॉइंट को एक बार समझिए। मद गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो। हम्म मतलब जो, यो मतलब जो लोग श्रद्धा पूर्वक मेरा भजते हैं। कैसी श्रद्धा पूर्वक ना, मद गतेन अंतरात्मना। इसको एक एक करके समझिए। मदगत शब्द का क्या है? मुझ में गत हुआ, मेरे अंदर प्रवेश किया गया हुआ, भगवान श्री कृष्ण में प्रविष्ट हुआ, बिल्कुल श्री कृष्ण में अंदर घुसा हुआ जो मदगते न, मदगत क्या श्री कृष्ण में घुसा हुआ है न, अंतरात्मना। अंतरात्मना शब्द का अर्थ है, आत्मा का मुख्यतः तीन अर्थ होता है। आत्मा का अर्थ है जीवात्मा, आत्मा का अर्थ है शरीर, आत्मा का अर्थ है मन। तो यहाँ तो जीवात्मा स्वयं बोल रहा है, तो इसलिए जीवात्मा का अर्थ तो जीवात्मा है ही है, लेकिन बाकी अंतरात्मा को बाकी दो अर्थ में समझना होगा। बाकी तो है एक शरीर और मन। तो शरीर को जीवात्मा का बहिरात्मा कहा जाता है। हमारा ये शरीर, हमारा ये बहिरात्मा, और मन है हमारा अंतरात्मा। मन अंदर में रहता है, शरीर बाहर में रहता है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। अंतरात्मा मन को कहा जाता है। तो यहाँ भगवान कहते हैं मद गतेन अंतरात्मना। अंत आत्मना मतलब हमारा मन भगवान में प्रविष्ट होना चाहिए, भगवान में गत होना चाहिए, भगवान के अंदर चला जाना चाहिए। जिनका मन भगवान में घुसा हुआ है, गत हो चुका है, भगवान में प्रविष्ट हो चुका है, ऐसे ऐसे मन वाला, जिनका मन कोई बाहर नहीं है और कहीं नहीं है, केवल कहाँ पे है, भगवान में ही है। इसी को कहा जाए मत गतेन अंत आत्मना। जिनका मन दुनिया में कई चीज देखता है, खाता पीता सुनता टच करता घूमता, लेकिन मन उनका भगवान में जुड़ा हुआ है, घुसा हुआ, वहीं लटका हुआ, उसे निकलता ही नहीं। इसको कहा जाएगा मदगत भक्त। भगवान कहते हैं मदगति न अंत आत्मना, मन मुझ में बिल्कुल दृढ़ रूप में लगा रखा है। और क्या करता है आगे, और न श्रद्धावान भजते। भज शब्द का अर्थ जैसे प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखे सबसे पहले, ये महत्वपूर्ण शब्द है जिसका अर्थ है सेवा करना। भज सेवायाम। तो केवल मन को भगवान ने घुसा कर रखता है हमेशा, ऐसा नहीं है। वो भगवान के मन को लगा करके सेवा करता है। भजते कैसे सेवा ना, श्रद्धा पूर्वक सेवा करता है, उत्तम कोटि के श्रद्धा की, यही मेरे सेव्य है, मैं उनके अंश हूँ, वो मेरे अंशी हैं, मेरा एकमात्र धर्म एकमात्र कर्म उन प्रभु को सेवा करना। ये समझ करके बड़े सावधानी से, प्रेम से, भक्ति से, श्रद्धा पूर्वक उनके सेवा में लगा रहता है। उनके सेवा में लगा रहता। तो ये है जो श्रद्धावान भजते मद गते न अंतरात्मना। इस प्रकार के भगवान की सेवा में प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखते हैं, इस प्रकार घुसे हुए व्यक्ति का पहचान कैसे होता है ना, प्रेमांजन छूरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्यम गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तम अहं भजामि। उन्होंने हमेशा अपने आंख में प्रेमांजन लगा करके, मन को भगवान को लगा करके श्रद्धा पूर्वक उनको सेवा करते, मतलब ये देख रहे हैं कि ये कितने सुंदर श्यामल वर्ण, श्याम सुंदर रूप हैं, अचिंत्य गुण वाले हैं, उनका वेशभूषा कैसा है, उनका अलंकार कैसा है, उनके मुख चंद्र कैसा है। इस प्रकार डायरेक्ट भगवान को देखते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनके गुण को भी, अचिंत्य गुण को समझते हैं। इस प्रकार जो है वो है श्रद्धावान भजते मद गते न अंतरात्मना को। ये ये इस प्रकार के भक्त सर्वेशम जोगिनाम श्रेष्ठ, भगवान कहते हैं ये सबसे जोगी में श्रेष्ठ। वो तीसरा बात भगवान कहते हैं मांग स में युक्त तमोमत। स मतलब ओ, जो कहते, जो ऐसा करता है, स मतलब ओ, मैं, मेरा मत में, मैं मतः, मेरा मत में ओ युक्त तमो, यही युक्त तम है। ये तम शब्द से, युक्त तम शब्द से सुपरलेटिव डिग्री समझ में आता ना, आप लोग तो पढ़े होंगे, गुड बेटर बेस्ट।
तो एक युक्त, युक्ततर, युक्ततम, भगवान कहते हैं कि ही इज दी टपमोस्ट युक्ततमो मतः। इट इज माई ओपिनियन दैट ही इज द सर्वेश। अर्जुन बोलता है कि तुम कौन, इन भक्तों में से कैसा भक्त बनूं? ऐसा भक्त बनो। कैसा भक्त ना, जो मदगतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते, जो श्रद्धा रूप से मुझे जान कर समझ करके मेरा भजन करते, मन को मुझ में लगा करके, वही समस्त प्रकार के भक्त जोगी में से श्रेष्ठ है। मतलब अगर जोग शब्द को भक्त समझेंगे तो यही उच्च कोटि के भक्त की बात कहते हैं। अगर जोग शब्द को अलग अलग प्रकार, जोगी, कर्मी, ज्ञानी, ध्यानी, बोले समस्त जोगी में से भक्ति जोगी ही सर्वश्रेष्ठ जोगतम है। जोग वित्तमा, भगवान जोग वित्तमा भक्तों को बात कई बार गीता में कहें, 12वां अध्याय में कहें, और यही 6ठा अध्याय के 32 श्लोक में भी कहें। तो इसे कई बार भगवान को जो जो संसार से विमुख होकर के भगवान की ओर उन्मुख हुआ और भगवान के प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है, तो उसको जोगी कहा जाएगा। ओके, जोगी साधारण उसको समझेंगे जो संसार भोग से अनासक्त हो गया, विमुख होकर भगवान की ओर सम्मुख किया, वही भगवान से जोड़ने के लिए प्रयास किया, उसको जोगी माना जाएगा। तो जैसे सकाम कर्मी तो जोगी नहीं है, तो अपने भोग के करते हैं। जो निष्काम हो गए वही जोग शुरू हुआ। यहीं से प्रभुपाद जी ने इस तात्पर्य में जोग लैडर, जोग की सीढ़ी का वर्णन करते हैं। आप हर स्टूडेंट, सीरियस स्टूडेंट, आप जोग लैडर बनाकर मुझे फिर बताना, दिस इज योर होमवर्क। जोग लैडर प्रभुपाद जी ने वर्णन करते हैं। जोग लैडर का फर्स्ट लैडर है निष्काम कर्म, क्योंकि सकाम कर्म तो अपना मनोवृत्ति भोग का इच्छा रहता है, तो योग नहीं हुआ, जोड़े नहीं। जुड़ना जब ही शुरू होता है जब हम अपना भोग की इच्छा छोड़ करके भगवान की सेवा की इच्छा शुरू करते हैं, निष्काम कर्म करते हैं, तो दैट इज द फर्स्ट लैडर ऑफ जोग। जोग लैडर, जोग के, जोग रूपी सीढ़ी के जो ऊपर चढ़ते हैं, जोग के दर ऊपर चढ़ चढ़ के जाना है, जिनका सबसे ऊपर स्टेप है भक्ति जोग, उनका शुरुआत होता है निष्काम कर्म जोग से। बड़े बड़े नेता जो होते हैं उसको निष्काम कर्मी होते हैं, अपने लिए दिन रात लगा करके करते हैं, लेकिन कुछ तो वोट पाने के लिए करते हैं, लेकिन फिर भी जो वास्तविक जनसेवा के लिए लगे हैं, निष्काम अपने सुख दुख भूल करके, ये सब योग का पहले सीढ़ी पर पड़े हुए हैं, मर रहे हैं इसमें से। ये निष्काम कर्म रूपी सेवा, ये पहले शुरुआत है योग का। तो उसके ऊपर स्टेप है निष्काम करते करते जो समाज आता है, जिसमें ज्ञान आता है, तो फिर ब्रह्म चिंतन करते, अरे यार ये दुनिया है नहीं, दुनिया से परे और कुछ है, जो दुनिया बनाने वाला ये परम ब्रह्म है। ये भले निराकार निर्विशेष माने कुछ समझ, लेकिन परम ब्रह्म करके मानेंगे, और ज्ञान से उनको समझने का चाहेंगे कि यही दुनिया सब तो बना हुआ है, ये सब मिटने वाले है, दुखदायी है, उसके परे जो बनाने वाला है वो कुछ और है, वो ब्रह्म है। इस प्रकार के ध्यान के साथ जो जीवन आचरण करता है, सेवा आदि करता है, उसको कहा जाएगा ज्ञान के संपन्न, चिंतन में आ गया, उसको ज्ञान जो कहा जाएगा। इस वन स्टेप फर्दर, पहली सीढ़ी जो कि सीढ़ी का है निष्काम कर्म, दूसरे उससे टप सीढ़ी, उसके जस्ट ऊपर टप सीढ़ी है ज्ञान योग। तो ज्ञान योग के ऊपर ज्ञान करते करते लगेगा कि नहीं यार, ज्ञान तो ये जो ब्रह्म है, ब्रह्म का पीछे ब्रह्मणों में प्रतिष्ठा, उसके पीछे तो कोई होगा। ब्रह्म मतलब लाइट। अरे लाइट कहाँ से निकलता है? कोई सोर्स तो होगा जहां से लाइट निकलता है। तो उसको सोचे, बोले ये परमात्मा है, तो उसको ध्यान धारणा करेगा। तो इसे परमात्मा के उपासक जो अष्टांग योगी होते हैं, तो ध्यान योगी कहलाते हैं। ये अष्टांग योगी के बीच में लय योगी, हट्ट योगी, अलग अलग स्टेप में योगी, राज योगी, ये सब अलग अलग प्रकार होते हैं। ये सब अलग अलग प्रकार सीढ़ी है। जो मुख्य सीढ़ी निष्काम कर्म एक सीढ़ी है, फिर ज्ञान योग एक सीढ़ी है, फिर ध्यान योग या अष्टांग योग एक सीढ़ी है, और उसके ऊपर सबसे टॉपमोस्ट फोर्थ फ्लोर जो है, चौथा सीढ़ी है, वो है भक्ति योग। भक्ति योग की सीढ़ी में, जिसमें भगवान को भगवान रूप में, ब्रह्म नहीं परमात्मा, निष्कर्म नहीं, ब्रह्म नहीं परमात्मा नहीं, साक्षात परम पुरुष नवनिरद श्यामम, वैजयंती माला पहने हुए और इतने सुंदर सचिंत्य गुण स्वरूपम श्याम सुंदरम गोविंदम तम अहम भजामी, इस प्रकार गोविंद देव को मैं भजन करता हूँ, सेवा करता हूँ। ये है भगवान की चिंतन, भगवान की सेवा, ये है सर्वोच्च सीढ़ी जोग लैडर का,
इसे भक्ति योग। इसलिए ये जो शुरुआत करते हैं योग का, उनको जोगी कहा गया। जो ज्ञान और ध्यान में आ गए वो जोगतरा, देयर बेटर पोस्ट कंपैरेटिव डिग्री में जोगतरा। और जो भक्ति योग में आ गए वो जोगतमा। तो युक्त तमा, वो युक्त, ये युक्ततरा, ये युक्ततमा। तो भक्ति योगी आप लोग सब युक्ततमा है, भगवान कहते हैं। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि जो इन सीढ़ियों में से कोई एक स्टेप पर खड़ा रह गया, एक बिंदु पर रह गया, तो वही कर्मयोगी कहलाएगा, ध्यान योगी, ज्ञान योगी कहते हैं, इसमें खड़ा आगे बढ़ा नहीं। लेकिन योग तो एक ही होता है, योग एक ही होता है जो शुरुआत होते हैं निष्काम कर्म से ऊपर चढ़ते चढ़ते अंतिम बिंदु भक्ति योग तक जाना है। ये प्रोग्रेसिव लैडर है। बट लैडर में जो कोई एक ही स्टेप में खड़ा रह गया, बोला आई एम सफिशिएंट, तो फिर वही योगी कहलाएगा। लेकिन जो बिल्कुल अंतिम सीढ़ी पर आया, और लेकिन कोई कोई सीढ़ी में पैर नहीं रखे, सीधा लिफ्ट पकड़ करके ऊपर में आ गए। जैसे हमारे ये सब हैं बच्चे, आप लोग हैं, और सीधा लिफ्ट पकड़ने वाले, सीढ़ी में गए नहीं, स्टेयरकेस में, सीधे लिफ्ट पकड़ के भक्ति में आ गए सीधा। श्रद्धावान भजते जो माम, इस स्थिति पर आ गए। तो भक्ति योगी, तो भगवान इनको तुलना करके कहते हैं सारे योगियों की तुलना में सर्वश्रेष्ठ है। और जब योग के शब्द के भक्त भी तुलना करो, सारे प्रकार के मध्यमा कनिष्ठ आदि से भक्त में ये सबसे उत्तम कोटि के भक्त है। भगवान उसी को सराहना करते हैं। ओके, योगी नाम अभी सर्वेशा मद गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां। तो इसी को प्रभुपाद कहते हैं कि योग की सर्वोच्च दशा केवल भक्ति योग में ही प्राप्त की जा सकती है, जिसकी पुष्टि वैदिक साहित्य में होता है। जस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु। केवल भगवान में परा भक्ति होने से नहीं होगा निष्ठा। जो भगवान में आपको ये सब शिक्षा देता है, जुड़ाता है, ये माध्यम जो गुरु है, उसमें भी इतना ही श्रद्धा होना चाहिए। यही उपनिषद बताता है, जस्य देवे परा भक्ति, जथा देवे, जिस प्रकार भगवान में, तथा इस प्रकार गुरु में भी है, तथा गुरु तस्येते कथिता ही अर्था, उन्हीं को ही अर्थ से प्रकाशित हो जाता है। प्रकाशनते महात्मा, महात्मागण कहते हैं उन्हीं को वैदिक परपट पता चल जाता है, मैनिफेस्ट हो जाता है, वो समझ जाते हैं, बाकी लोग नहीं समझ पाएंगे। जिन महात्माओं के हृदय में श्री भगवान तथा गुरु में परम श्रद्धा होती है, उनमें वैदिक ज्ञान का संपूर्ण तात्पर्य स्वतः प्रकाशित हो जाता है। भक्ति रस्य भजनम। तो गोपाल जी ने वो फिर और भी शास्त्र प्रमाण दे करके गोपाल अपने उपनिषद में ये बोलते हैं, निष्काम कर्म का ही प्रयोजन है, किसी प्रकार से यहाँ तक बढ़ करके जाना है। सारे प्रकार की अभिलाषाओं से सर्व अन्याभिलाषिता सर्व अभिलाष से मुक्त होकर के भगवान की सेवा में अनुकूल्य न कृष्ण अनुशीलनम भक्तिरुत्तमा। केवल श्री कृष्ण की अनुशीलन करना, सारे सब छोड़ करके, यही उत्तम भक्ति है। इसी को नाना प्रकार से भगवान स्वयं अपने श्रीमुख से ही बात कहते हैं। इस प्रकार ये प्रथम षटक, जिसमें इसको माना जाएगा, यद्यपि उसमें कर्म योग, ध्यान योग, आत्मा और शरीर के इस ज्ञान योग, इससे बताया गया, लेकिन ले दे करके इस षटक को कर्मयोग माना गया। ये कर्म षटक है, दिस 6 चैप्टर। तो कर्म षटक के अंत में भगवान ने ये बोले, ये कर्म फर्म का सबका परिणाम, द फाइनल डेस्टिनेशन इज टू अचीव भक्ति। अगर भक्त नहीं बन पाए, भक्ति नहीं कर पाए, तो एवरीथिंग इज यूजलेस लेबर, जस्ट टाइम पासिंग। ओके, तो आप लोग सो ऑलरेडी भक्ति कर ही रहे हैं, भक्त हैं, उत्तम कोटि के भक्त हैं, तो आपके सभी के चरण में सादर प्रणाम स्वीकार करें। हरे कृष्ण। Thank you so much, Maharaj ji, for explaining this verse so beautifully.
So let us all express our deepest gratitude to Maharaj Ji by chanting 3 times Hare Krishna Maha Mantra. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Ram Ram Hare Hare, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Krishna Hare Ram, Hare Ram, Ram Hare Hare, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare